पढ़ने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक कॉमनवेल्थ गेम्स। आप इसको ऐसे याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन गायत्री मंत्र के द्वारा जो है आप 10-5 बार सुनेंगे तो निश्चित तौर पे जो है आपके याद होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स जो है इस बार ग्लासगो स्कॉटलैंड जो है यहाँ पर ये आयोजित किए गए। अगर बात करूं आपसे कौन से क्रम के हैं, तो ये 23वें क्रम के आपको ध्यान रखना है। और ये 23 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक जो है 11 दिनों के अंदर जो है कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन जो है किया गया था। अगर कितने देशों की बात करें तो 74 राष्ट्र के एथलीट जो है इन्होंने भाग लिया था। कुल मिला के 10 खेल जो है इनके अंदर भाग लिया गया। इन 10 खेल के अंदर जो है 6 इवेंट्स जो है वो पैरा एथलीट दिव्यांग खिलाड़ी जो है इनके थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन आपके सामने, मैस्कोट की बात करूं आपसे, शुभंकर क्या था इस आपके कॉमनवेल्थ का, तो ध्यान रखना है इस कॉमनवेल्थ का शुभंकर जो है वो क्या था, आपके फीनी जो है, आपकी फीनी जो है वो इस कॉमनवेल्थ का शुभंकर था, आपको ध्यान रखना है। जो कि एक यूनिकॉर्न है, क्या है, यूनिकॉर्न है। और स्कॉटलैंड का दोस्तों आपके एनिमल है, नेशनल एनिमल, आपको ध्यान रखना है। तो फीनी इस बार शुभंकर था। अगर बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स 26 में कुल 122 भारतीय एथलीट जो हैं इन्होंने इसके अंदर भाग लिया है ना। तो ओपनिंग सेरेमनी की अगर मैं बात करूं आपसे, तो ओपनिंग सेरेमनी के अंदर ध्वजवाहक की अगर बात की जाए आपसे, तो वह कौन थी आपके, तो वह थी मीराबाई चानू। और बैटन बैरियर कौन थी आपके, यह थी लवलीना बोरगोन। ठीक है, तो ओपनिंग सेरेमनी की बात को ध्वजवाहक में तो मीराबाई चानू का नाम ध्यान रखना है। और वहीं बैटन बैरर की बात करें आपसे, तो लवलीना बोरगोन जो कि बॉक्सिंग की खिलाड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर बात करें आपसे यहाँ पर कि कहां पर हुए, तो लिखना हाइड्रो एरिना जो आपके स्थल है, यहां पर इनका आयोजन किया गया। अगर समापन समारोह की बात करें आपसे, यहां पर ध्वजवाहक कौन थी, तो यहां पर जैस्मिन लंबोरिया जो है, जो कि 57 किलोग्राम बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सिंग की जैस्मिन लंबोरिया जो है, इनको ध्वजवाहक बनाएंगे, आपको ध्यान रखना है। अच्छा अगला पूछूं आपसे कि नेक्स्ट जो आपके कॉमनवेल्थ होगा 2030 के अंदर 24 नंबर का, 24वें नंबर का, ये कहां पर होगा, तो ध्यान रखना है 24वें नंबर वाला जो है वो अहमदाबाद के अंदर, भारत के अंदर जो है होने वाला, आपको नोट करना है। 2030 कॉमनवेल्थ है ना, कहां पर होगा, भारत के अंदर होगा, अहमदाबाद के अंदर होगा। ठीक है, अच्छा अगर बात करें कि भारत की तरफ से सबसे बड़ा दल किसमें गया था, तो 122 मेंबर में से सबसे बड़ा दल जो है भारत की ओर से वह कहां पर गया था, एथलेटिक्स के अंदर गया था, ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे बड़ा दल किसके अंदर गया था, एथलेटिक्स में गया था। लेकिन सबसे अधिक गोल्ड कहां पर जीत कर लाए हम लोग, जो है बॉक्सिंग के अंदर जीत कर लाए। ठीक है, अच्छा भारत की अचीवमेंट की बात करें आपसे, तो भारत के पास कुल मिलाकर के कितने पदक आए हैं, तो 39 पदक भारत ने जीते हैं। जिसमें से गोल्ड कितने बेटा, 13 गोल्ड इसके अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिल्वर कितने, 17 सिल्वर इसके अंदर है और 9 ब्रॉन्ज इसके अंदर है ना। तो 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज, कुल मिला के 39 पदक जो है वो भारत जीत कर लाया है। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले यहां पर कि भारत की इस बार रैंक कौन सी आई है आपके, तो भारत की इस बार कॉमनवेल्थ के अंदर 4th रैंक आई, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन की बात करूं आपसे कि जो पहला पदक था वह किसने जीता आपके, तो पहला पदक जो है झंडू कुमार ने जीता, आपको ध्यान रखना है। कहां के रहने वाले, नालंदा बिहार के रहने वाले। कौन से इवेंट के अंदर जीता है, पैरा पावर लिफ्टिंग के अंदर जीता है, पुरुष हैवीवेट के अंदर 190 किलोग्राम वजन उठा करके इन्होंने आपके जीता, ध्यान रखना। ठीक है, तो पैरा पावर लिफ्टिंग में 190 किलोग्राम वजन उठा करके नालंदा बिहार के झंडू कुमार ने भारत के लिए पहला पदक जीता। और उस पहला पदक कौन सा था, आपके ब्रॉन्ज मेडल, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे कि भारत के पास मैंने कहा सबसे अधिक गोल्ड किसके अंदर आते हैं, बॉक्सिंग के अंदर सर्वाधिक गोल्ड आते हैं। 7 गोल्ड जो है ये बॉक्सिंग के अंदर जीते गए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बॉक्सिंग में कितने गोल्ड थे, 7 गोल्ड थे, आपको नोट करना है। ठीक है, तो वहीं अगला क्वेश्चन पूछे आपसे कि वेट लिफ्टर ऋषिकांत सिंह जो है, इनका नाम थोड़ा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बिना किसी दिव्यांगता के, ठीक है, जैसे झंडू कुमार जी आपके क्या थे, आपके पैरा एथलीट थे ना, इसी प्रकार बिना किसी दिव्यांगता के अगर पूछूं आपसे, इन्होंने पुरुष के 60 किलोग्राम कैटेगरी में स्नैच में नया नेशनल रिकॉर्ड के साथ में सिल्वर मेडल जीता है। और बिना किसी दिव्यांगता के भारत के लिए पहला पदक है, आपको ध्यान रखना है ना। अच्छा मीराबाई चानू की बात करें तो भारत के लिए पहला गोल्ड जीतने वाली कौन आपकी, तो भारत के लिए पहला गोल्ड जीतने वाली है मीराबाई चानू। कौन है, मीराबाई चानू का नाम नोट करना है। अच्छा मीराबाई चानू का खेल कौन सा है, तो वेट लिफ्टिंग खेल है मीराबाई चानू का, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत के लिए पहला गोल्ड आपसे पूछूं आपसे, तो वह जीतने वाली कौन आपकी, मीराबाई चानू, ध्यान रखिएगा। और वेट लिफ्टिंग खेल के अंदर जीता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों अस्मिता डे और हर्ष का नाम भी जरूर नोट करना है। अस्मिता डे जूडो के अंदर आपके भारत के लिए पहला गोल्ड जीतने वाली। ठीक है, तो जूडो में पहला गोल्ड कौन जीता है आपके, वह अस्मिता डे ने। भारत के लिए पहला गोल्ड मीराबाई चानू ने। जूडो में पहला गोल्ड जीतने वाली कौन आपके, तो वो ध्यान रखना कौन है, वो आपके अस्मिता डे का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तेजस्विनी शंकर का नाम भी थोड़ा
थोड़ा ध्यान रखना है आपको। तेजस्विनी शंकर जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में डेकाथलॉन में भारत के लिए पहला पदक, ठीक है, जीता इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल ही है, लेकिन डेकाथलॉन के अंदर कॉमनवेल्थ के इतिहास में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तेजस्विनी शंकर का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं बेटा आपके गुलवीर सिंह जो है ये कॉमनवेल्थ के एक ही इवेंट में, कॉमनवेल्थ के एक ही संस्करण के अंदर 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? गुलवीर सिंह, इनका नाम जरूर नोट करना है। इस इवेंट में एथलेटिक्स में 2 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं। पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में सिल्वर जीता है और 5,000 मीटर में आपके ब्रॉन्ज किसने जीता है? आपके गुलवीर सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब बात करें आपके दोस्तों, हम जो है पैरा अगर स्पोर्ट्स की बात करें इसके अंदर, तो पैरा स्पोर्ट्स में भारत ने अब तक जो है आपके कितने मेडल जीत लिए? आपके इस बार आपके 7 पदक जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्ज है। थोड़ा ध्यान रखना है, अगर सवाल पूछे कि पैरा स्पोर्ट्स में भारत का क्या स्कोर रहा, तो 7 पदक रहा है, 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जो है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, भारत के पास 13 गोल्ड जो आए उनके नाम सुनिएगा और कौन कौन सा इवेंट है, ठीक है। 13 गोल्ड के नाम जरूर ध्यान रखना है बेटा, है ना। पहला नाम है मीराबाई चानू, ध्यान रखिएगा। मीराबाई चानू कौन सी किलोग्राम कैटेगरी की है? 48 किलोग्राम कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग के अंदर गोल्ड जीता है और ये गोल्ड की हैट्रिक है। लगातार 3 कॉमनवेल्थ में गोल्ड की हैट्रिक लगा दी किसने? आपकी मीराबाई चानू ने, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा कैटेगरी है? 48 किलोग्राम कैटेगरी, नोट कीजिएगा ना। इसके बाद में शर्मिला धनखड़, अगर आपको याद हो बेटा, शर्मिला धनखड़ दोस्तों आपके पैरा एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला गोल्ड लाने वाली खिलाड़ी कौन? आपके शर्मिला धनखड़ का नाम ध्यान रखना है। और महिलाओं का शॉटपुट इवेंट में F57 कैटेगरी के अंदर जो है शर्मिला धनखड़ ने गोल्ड जीता है, ठीक है। तो शर्मिला धनखड़ आपके कौन सा खेल हो गया आपके? तो लिखना पैरा एथलीट है। और कौन सा खेल है? शॉटपुट का खेल है। कौन सी कैटेगरी है? F57 कैटेगरी है और आपके पहला गोल्ड जीता है शर्मिला धनखड़ ने, है ना। वहीं आपके दिलीप गावित की मैं बात करूं आपसे, तो दिलीप गावित ने पुरुषों की 100 मीटर आपकी T47 कैटेगरी के अंदर जो है गोल्ड जीता, आपको ध्यान रखना है। ये भी दिव्यांग खिलाड़ी है ना, तो ध्यान रखिएगा। दिलीप गावित की बात करें आपसे, नोट करना है, पुरुषों की 100 मीटर दौड़ के अंदर T47 कैटेगरी में गोल्ड जीत कर लाए, ठीक है। वहीं अगर अस्मिता डे की मैं बात करूं आपसे, तो मैंने आपसे कहा था जूडो के अंदर भारत के लिए पहला गोल्ड लाने वाली कौन थी? तो जूडो के अंदर भारत के लिए पहला गोल्ड लाने वाली, नोट करना आपके, वो है आपके अस्मिता डे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद नंबर 5 है आपके हर्ष जो है आपके, इन्होंने भी जूडो के अंदर गोल्ड जीता है। अच्छा, अस्मिता डे ध्यान रखना है 48 किलोग्राम कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी है? 48 किलोग्राम कैटेगरी है। और हर्ष सिंह की कैटेगरी कौन सी? आपके 60 किलोग्राम कैटेगरी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद सोमन राणा की बात करूं आपसे, तो पैरा एथलेटिक्स के अंदर आपके जो है पुरुषों के शॉटपुट, जो इवेंट शर्मिला धनखड़ का था वही इवेंट इनका था, और आप 57 आपके कैटेगरी जो है उसके अंदर गोल्ड जीता है, आपको ध्यान रखना है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो है प्रीति पवार, ठीक है। अब आपके बॉक्सिंग के गोल्ड स्टार्ट हो रहे हैं। प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम कैटेगरी में आपके बॉक्सिंग के अंदर गोल्ड जीता है, ठीक है। जैस्मिन लंबोरिया 57 किलोग्राम कैटेगरी में महिलाओं के अंदर बॉक्सिंग के अंदर गोल्ड जीता, ठीक है। साक्षी चौधरी आपकी महिलाओं की 51 किलोग्राम कैटेगरी में, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का अगर दोस्तों आपने एक रील देखा हो तो उसमें साक्षी चौधरी जो है यही रील बना रही थी आपके प्रधानमंत्री जी के साथ में, शायद आपने वीडियो देखा होगा ना, तो वही है ना, साक्षी चौधरी आपके 51 किलोग्राम कैटेगरी में बॉक्सिंग के अंदर जो है गोल्ड जीता है, ठीक है। प्रिया घंगास की बात करूं आपसे, 60 किलोग्राम कैटेगरी में बॉक्सिंग के अंदर जो है इन्होंने गोल्ड जीता है ना। अरुंधति चौधरी ये राजस्थान की आपके, और 70 किलोग्राम कैटेगरी में बॉक्सिंग के अंदर जो है इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है। सचिन सिवाच की बात करूं आपसे, 60 किलोग्राम कैटेगरी में बॉक्सिंग के अंदर जो है गोल्ड जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अंकुश पंघाल की बात करें आपसे, 80 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर जो है अंकुश पंघाल ने भी क्या जीता है? गोल्ड जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के 13 गोल्ड में कौन कौन है? तो मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में गोल्ड है, शर्मिला धनखड़ आपके शॉटपुट के अंदर पैरा एथलीट में गोल्ड है, दिलीप गावित आपके 100 मीटर दौड़ में पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड है, अस्मिता डे और हर्ष सिंह जूडो के अंदर गोल्ड है, सोमन राणा पैरा एथलेटिक्स में आपके शॉटपुट में गोल्ड है। इसके अलावा प्रीति पवार, जस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल जो है ये सब बॉक्सिंग के अंदर गोल्ड है, आपको ध्यान रखना है। कहां पर है? बॉक्सिंग में गोल्ड है। इसके बाद बात करूं आपसे सिल्वर मेडल की, अगर बात की जाए आपसे नोट करना है, सिल्वर मेडल में आपके पुरुषों के जेवेलियन थ्रो के अंदर जो है नीरज चोपड़ा का गोल्ड हो गया, ठीक है। तो पुरुषों के जेवेलियन थ्रो में नीरज चोपड़ा जो है इनका गोल्ड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपके पुरुषों की लॉन्ग जंप के अंदर मुरली श्री शंकर जो है इनका भी आपको गोल्ड ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अंदर आपके गोल्ड सिल्वर ध्यान रखना है। मुरली श्री शंकर आपके पुरुषों की लॉन्ग जंप के अंदर सिल्वर जो है इन्होंने जीता है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा सर्वेश आपके कुशारे जो है ये पुरुषों की हाई जंप के अंदर जो है इन्होंने आपके सिल्वर जीता है, ठीक है। वहीं प्रवीण चित्रवेल ने आपके पुरुषों की ट्रिपल जंप जो है इसके अंदर क्या जीता है? सिल्वर जीता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुलवीर सिंह का नाम मैंने अभी आपको पढ़ाया था, 10,000 मीटर के अंदर जो है पुरुषों की आपके सिल्वर जीत के लाए आपको
को ऋषिकांत सिंह का नाम भी लिखवाया था। मुंतुपुड़ी राजा आपके वेट लिफ्टिंग में। ज्ञानेश्वरी यादव महिला आपको नोट करना है, 53 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर वेट लिफ्टिंग के अंदर आपके सिल्वर जो है वह जीत कर लाई, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा हरजिंदर कौर जो है वेट लिफ्टिंग में 69 किलोग्राम कैटेगरी में ये सिल्वर जीत कर लाई, ठीक है। लवप्रीत सिंह जो है ये भी वेट लिफ्टिंग में आपके सिल्वर जीत कर लाई है। लवलीना बोरगोन बॉक्सिंग में सिल्वर जीत कर लाई है आपके। यामिनी मौर्य लिखना जूडो के अंदर जो है सिल्वर जीत कर लाई, आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे आपको सिल्वर जो है एग्जाम के हिसाब से नोट करना है। बाकी दोस्तों ये सारे के सारे आपके ब्रॉन्ज है, जिसमें गुलवीर सिंह का ब्रॉन्ज आपको नोट करना है, तेजस्विनी शंकर का ब्रॉन्ज आपको ध्यान रखना है, विद्या रानी देवी का ब्रॉन्ज आपको नोट करना है, और झंडू कुमार जो है इनका भी ब्रॉन्ज आपको एग्जाम की दृष्टि से जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा आगे चले, पॉइंट टेबल की मैं बात करूं आपसे तो पॉइंट टेबल में टॉप स्थान किसका आया है? ऑस्ट्रेलिया टॉप पर आया है, 171 पदक जीते आपके ऑस्ट्रेलिया ने, और कुल मिलाकर के 70 गोल्ड जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीत कर लाया है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के पास गोल्ड है, 70 गोल्ड है ऑस्ट्रेलिया के पास में, 171 पदक है, ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पे बात करूं आपसे इंग्लैंड हो गया, तीसरे पे कनाडा है, और चौथे पे कौन आपके भारत जो है वो 4th स्थान पे आपको ध्यान रखना है। भारत के पास भी 39 पदक हैं, और जो मेजबान देश है उसके पास भी कितने पदक है? आपके 39 पदक है। बस दोनों के पास गोल्ड बराबर है, हमारे पास सिल्वर अधिक है, इसलिए हम 4th स्थान पे, स्कॉटलैंड जो है वो 5वें स्थान पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा कॉमनवेल्थ के इतिहास की थोड़ी सी बात की जाए आपसे तो कॉमनवेल्थ जो गेम्स है आपके, इनकी शुरुआत की मैं बात करूं आपसे तो कब शुरुआत हुई थी इसकी कॉमनवेल्थ गेम्स की? तो जब शुरुआत हुई थी उस समय इसका नाम क्या था? ब्रिटिश अंपायर गेम्स। क्या नाम था? जब कॉमनवेल्थ गेम्स की स्टार्टिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी, उस समय इसका नाम जो है वो क्या था? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं आपके 1978 में इसका नाम क्या हो गया? कॉमनवेल्थ हो गया, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ की शुरुआत के समय इसका नाम क्या था? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था, और 1978 में इसका नाम क्या हो गया? कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया। कितने साल में एक बार होता है? ये 4 साल में जो है एक बार इसका आयोजन होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। शुरुआत कब होती है? 1930 में हैमिल्टन जो है यहां से इसकी शुरुआत होती है, कनाडा से, ठीक है। तो पहली बार कॉमनवेल्थ 1930 के अंदर हुए थे, हैमिल्टन कनाडा के अंदर हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत ने पहली बार भाग कब लिया था? 1934 के लंदन राष्ट्रमंडल में, लंदन कॉमनवेल्थ के अंदर भारत ने पहली बार आपके भाग लिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की ओर से पहला गोल्ड जीतने वाले कौन थे आपके? 1958 के अंदर मिल्खा सिंह ने पहली बार जो है गोल्ड जीता, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं महिला की मैं बात करूं आपसे तो महिला के अंदर नोट करना, रूपा उन्नी कृष्णन जो है इन्होंने गोल्ड जीता है, आपको नोट करना है। यहां पर कुआलालंपुर के अंदर 1998 के अंदर 50 मीटर राइफल जो है यहां पर किसने गोल्ड जीता, ठीक है। तो पुरुष में मिल्खा सिंह ने जीता है कब? आपके 1958 के अंदर, और महिलाओं में रूपा उन्नी कृष्णन ने जीता है 1998 के अंदर कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर 50 मीटर राइफल्स के अंदर जो है गोल्ड जीत कर लाई, कौन आपके? वो है आपके रूपा उन्नी कृष्णन, ठीक है। अगर भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बात की जाए आपसे तो वह आपकी दिल्ली के अंदर आया था। दिल्ली 2010 के अंदर भारत ने कुल मिलाकर के 101 मेडल जीते थे, नोट करना, जिसमें 39 गोल्ड थे, और भारत पॉइंट टेबल के अंदर जो है वो दूसरे स्थान पे था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत का बेस्ट प्रदर्शन जो है वो 2010 दिल्ली आपके कॉमनवेल्थ में था, 101 मेडल थे आपके, और दूसरा स्थान था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो पिछला वाला था बेटा हमारा, उसका नोट कीजिए, आपके कॉमनवेल्थ गेम्स जो है उसमें भारत जो है 61 मेडल जीत कर लाया था, और भारत की रैंक कौन सी थी आपकी? तो भारत की जो रैंक है आपकी वो कौन सी थी? 4th रैंक थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारा कॉमनवेल्थ का संपूर्ण इतिहास, कॉमनवेल्थ आपके 26 के बारे में संपूर्ण जानकारी